अगर आपके पास एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट हो तो आप उनसे एक्सक्लूसिव और गेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस वीडियो का वही मुद्दा है। तो यह है एक्सक्लूसिव और गेट का स्कीमेटिक डायग्राम, और इन तीनों गेट से किस तरह से हम एक सर्किट बनाएंगे ताकि एक्सक्लूसिव और गेट बने। तो वो सर्किट होगा कुछ ऐसे। यहां पर देखिए, ये दो नॉट गेट्स है, ये दो एंड गेट्स है, और ये एक और गेट है। तो हमने यूज किया एंड और तथा नॉट गेट्स को, और हम बनाएंगे एक्सक्लूसिव और गेट। ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, यही एक्सक्लूसिव और गेट का काम करेगा। अब काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए तो इसे टेस्ट करना होगा, और टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल। तो ये रहा एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल। जैसा कि हमें पता है, एक्सक्लूसिव और गेट तभी आउटपुट में सिग्नल भेजता है जब सिर्फ एक इनपुट में उसका सिग्नल रहे। जैसे कि अगर मान ले इसके एक इनपुट में सिग्नल है, दूसरे में नहीं है, तभी यह आउटपुट में सिग्नल भेजेगा। तो इस केस में भी यह आउटपुट में सिग्नल भेजेगा। लेकिन अगर दोनों में सिग्नल ना रहे, जैसे कि इस केस में देखें, तो ये आउटपुट में सिग्नल नहीं भेजेगा। जीरो का मतलब है वो सिग्नल नहीं भेज रहा है। और अगर दोनों में सिग्नल रहे, दोनों इनपुट्स में अगर यहां भी सिग्नल रहे और यहां भी सिग्नल रहे, तो आउटपुट में सिग्नल नहीं होता है। यही होता है एक्सक्लूसिव और गेट। तो इसका जो चार केसेस हैं, इन चारों केसेस के लिए चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो सर्किट है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहला केस, ए और बी दोनों इनपुट्स में कोई सिग्नल नहीं है। तो मैं यहां बता दूं, ये ए है इनपुट और ये बी है, और ये आउटपुट वाई है एक्सक्लूसिव और गेट का। और ये जो सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिख रहा है, उसके लिए ये एक इनपुट है ए और ये दूसरा इनपुट बी, और ये फाइनल आउटपुट वाई है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने बात किया है कि दोनों में से किसी एक में भी सिग्नल नहीं होगा। तो यहां भी सिग्नल नहीं है, यहां भी सिग्नल नहीं है। जब सिग्नल नहीं है तो चलिए वो जीरो है, तो ये जीरो है। यही जीरो यहां से आगे बढ़ गया और यहां पहुंच गया, और यही वाला जीरो यहां पर जो सिग्नल नहीं है वही यहां से प्रोपगेट किया और यहां तक पहुंच गया। देखिए, ये सीधा यहां से आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच सकता है। तो ये भी हो गया जीरो, मतलब यहां भी सिग्नल नहीं है। और ये जो नॉट गेट है, ये इसे इन्वर्ट कर देगा इस इंफॉर्मेशन को। जैसे ही ये पास करेगा यहां से, तो ये बन जाएगा 1। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। उसी तरह से ये जो जीरो है, ये जब इस नॉट गेट से पार होगा तो ये इसे 1 बना देगा। तो यहां आ जाएगा सिग्नल, तो ये बन गया 1। अब देखिए, ये क्या गेट है, ये है एंड गेट। तो 1 एंड 0, इसका दो इनपुट है, ये एक इनपुट और ये दूसरा इनपुट। तो इन दोनों इनपुट्स में से एक में 1 है, दूसरे में 0 है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 एंड 0। आप ऐसे भी इसे सोच सकते हैं, क्या इसके ए और बी दोनों इनपुट्स में सिग्नल है, ए तथा बी दोनों इनपुट्स में सिग्नल है? तो नहीं है। इसका मतलब इसका आउटपुट होगा 0। हमें पता है एंड गेट तभी आउटपुट 1 देता है, अर्थात आउटपुट में सिग्नल देता है, जब उसके दोनों इनपुट्स में सिग्नल रहे। तो उसी तरह से ये भी एक एंड गेट है, इसका भी आउटपुट 0 होगा। अब वही दो जीरोज इस और गेट से पार होगा। हमें पता है और गेट में कम से कम एक इनपुट में सिग्नल अगर रहे तो ये आउटपुट में सिग्नल देता है। मतलब सिर्फ एकमात्र केस जो कि दोनों केसेस में 0 है, दोनों इनपुट्स में 0 है, तभी जाके ये 0 आउटपुट देता है। तो इसका आउटपुट हो गया 0। दोनों में से कोई एक भी 1 होता, ये 1 ये 0, तब भी आउटपुट 1 होता, या फिर ये 0 ये 1, तब भी यहां आउटपुट 1 होता, और दोनों 1 होता तो भी आउटपुट इसका 1 होता, 0 नहीं होता। तो इस केस में जब दोनों 0 है तो इसका आउटपुट 0 होगा। इसका मतलब ए और बी 0 और 0, आउटपुट 0। देखिए मैच कर गया। चलिए अब इसे बदलते हैं।
इनपुट डेटा को, ए में 1 और बी में 0। तो ये 1 यहां से सबसे पहले देखे प्रोपगेट करके यहां पहुंचा, तो यहां पहुंच गया, और यही 1 इस नॉट गेट को पार किया तो ये बन गया 0। अब ये 0 यहां से पार होगा और यहां पहुंचेगा तो 0 ही रहेगा वो, क्योंकि किसी गेट से तो पार नहीं हो रहा ये। और ये 0 जब इस नॉट गेट को पार करेगा तो ये बन जाएगा 1, तो ये भी बन गया 1। अब देखें ये क्या है, यह है एंड गेट। 0 एंड 0 तो आउटपुट इसका 0 होगा। 1 एंड 1 तो आउटपुट इसका 1 होगा। हमने इससे पहले काफी चर्चा किया एंड गेट में और गेट में। सो एंड गेट अगर दोनों इनपुट में उसका 1 रहे अर्थात सिग्नल रहे तभी आउटपुट में सिग्नल रहता है, वरना नहीं रहता है। तो इसका इस और गेट में जो 2 इनपुट्स हैं उसमें एक में 0 है, एक में 1 है। इस तरह के सिचुएशन में होता क्या है, और गेट में कहीं भी अगर सिग्नल रहे, दोनों में से किसी भी एक में सिग्नल रहे या दोनों में सिग्नल रहे, तो फिर ये आउटपुट में 1 देता है। सो ये हो गया 1, मतलब सिग्नल देगा ये आउटपुट में। सो ये जो केस है, ये वाला केस, ये भी वेरीफाइड हो गया। देखिए आउटपुट में 1। और अगला वाला जो है इसे टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा जो सर्किट है। अब इसमें कुछ डालें और वही इनपुट अगर आप यहां डालते हैं और यहां वाला इनपुट अगर आप यहां डालते हैं तो बात बराबर है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखिए देखने से ही समझ में आ रहा। तो यहां जो रिजल्ट होगा यहां भी वही रिजल्ट होगा। अब चौथा केस देख लेते हैं, 1 और 1। ये 1 सीधा यहां से आगे बढ़ जाएगा, यहां पहुंचेगा, और यही 1 जब इस नॉट गेट को पार करेगा तो ये 0 बन जाएगा। उसी तरह से ये जो 1 है ये यहां से सीधा यहां पहुंच जाएगा 1, और यही 1 जब इस नॉट गेट को पार करेगा तो ये 0 बन जाएगा। अब ये तो है एंड गेट, 0 एंड 1 तो ये तो 0 बनेगा, 1 एंड 0 तो ये तो 0 बनेगा। एंड गेट में तो दोनों में सिग्नल होना चाहिए, दोनों इनपुट में, तब जाके आउटपुट में सिग्नल होगा। मतलब कि दोनों में 1 होना चाहिए, दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी जाके आउटपुट में 1 होता है। अब ये तो है और गेट, और में 0 और 0 है, सो इसका आउटपुट होगा 0। 1 बनने के लिए कम से कम एक इनपुट में इसका, इस और गेट के एक इनपुट में 1 होना जरूरी है। तो इस केस में दोनों इनपुट में 0 है तो इसका आउटपुट होगा 0। तो ये जो चौथा केस है ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से देखें, ये है वो सर्किट जो कि हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट का काम कर रहा है, और हमने सिर्फ 3 एंड और तथा नॉट गेट का यूज किया है।